या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इसमें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं के माध्यम से हम प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से ग्रंथों को संपादित किया जाए, किस प्रकार से हम उन्हें पढ़ें और उन पांडुलिपियों में सूचनाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं, कोलोफोन एवं पोस्ट कोलोफोन को कैसे डिकोड किया जाए, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मिलकर के अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम प्राचीन नागरी लिपि की कुछ पांडुलिपियां देखेंगे। 15 अक्टूबर से हमने ये कार्यशाला इसलिए प्रारंभ की है क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यशाला प्रारंभ की है और मैं यहाँ पूर्वोत्तर में स्थित अगरतला में हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एकलव्य परिसर है, जिसमें कार्यरत हूँ। तो अभी हम भारत के पूर्वोत्तर से प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों के अध्ययन अध्यापन के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ पांडुलिपियों को हम लोग पढ़ेंगे। विशेष रूप से उनमें जो प्रशस्तियां हैं, उन प्रशस्तियों को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से इन प्रशस्तियों को पढ़ा जाए और इनमें पांडुलिपि संपादन से संबंधित सूचनाएं कैसे मिलेंगी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे रही। जी, तो मैंने एक पांडुलिपि शेयर की है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ये इसका अंतिम पेज है और ये जो लाल स्याही से जो लिखा हुआ है, ये इस ग्रंथ की प्रशस्ति है। हम विशेष रूप से इस प्रशस्ति को पढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोग पढ़िए, हम लोग सब साथ में मिलकर के भी पढ़ सकते हैं। यहां से पढ़ेंगे जी, यहां से पढ़िए। ये क्या है? श्री जी, जहाँ इति श्री इति श्री के बाद जीवा जीव जीवा जीवा जीव हाँ जीवा नाम अध्ययन जीवा जीवा जीव, जीव उसके बाद विभक्ति 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 नामा नामा नामाध्ययनम हाँ अध्ययन जी। तो ये हो गया इति श्री जीवा जीव विभक्ति नामाध्ययनम। ये कोई अध्ययन है, अध्याय है, और जिसका नाम है जीवा जीव विभक्ति। विभक्ति प्राकृत का शब्द है, संस्कृत होगा जी सर। विभक्ति, जीवा जीव विभक्ति। ओके, नामक अध्ययन। और फिर और ये क्या है? ये ब है। बत्तीसम ये छ है, छ। है 36 फिर हो गया 36 हाँ। समाप्तम समाप्त नहीं, समाप्तम समाप्त विसर्ग है समाप्त जी। तो अध्याय नंबर कितना है? 36 हाँ, 36वां अध्याय है।
और उस अध्याय का नाम है जीवाजीव विभक्ति। ओके, वो संपूर्ण हुआ। जी सर। तो आप इतने से भी ग्रंथ का नाम का अंदाज लगा सकते हैं। जो जैन परंपरा के जो से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, उनको आइडिया आ जाएगा कि 36 अध्याय का कौन सा ग्रंथ है और उसमें 36वां अध्याय जीवाजीव विभक्ति है। ओके, कोई बता सकता है ये कौन सा ग्रंथ है? कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, ग्रंथ का नाम भी मिलेगा। हाँ, ये दूसरी लाइन को इति पढ़ो जी। इति इति हम्म श्री श्री उन्नत सूत्र उन्नतर उत्तराध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन हाँ, उत्तराध्ययन उत्तराध्ययन अध्ययन सूत्रम सूत्र, सूत्र नहीं, विसर्ग नहीं, सूत्र म है ना सर, म तो नहीं, म नहीं है, सूत्र के बाद स है, स पे अनुस्वार है। सूत्रम स नहीं, सूत्र खाली सूत्र लिखा, संपूर्ण ये स पे अनुस्वार है। हाँ, हाँ तो पूरा शब्द पढ़िए, सम पूर्ण संपूर्ण पूर्ण पे अनुस्वार भी है। संपूर्णम। हाँ, तो उत्तराध्ययन सूत्र संपूर्णम ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र। तो हमें यहाँ से ग्रंथ का नाम मिल गया, ग्रंथ के एक अध्याय का नाम मिल गया, अध्याय संख्या मिल गई, 2 लंबी लाइन का फुल स्टॉप, उसके बाद लिखितम लिखितम। हाँ, पूज्य ऋषि पूज्य ऋषि श्री श्री उत्तम तम हाँ सर, ये क्या है 4 नंबर वाला? जी, ये 5 नंबर 5 हैं। 5 कुछ नंबर का मतलब होता है कि जो श्री लिखा है ना, उसके पीछे 5 नंबर लिखा है, अर्थात श्री 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 श्री, ऐसे 5 बार श्री श्री हमको पढ़ना है। ठीक है, और ठीक है सर। फिर नाम दिया, कौन है, किसके द्वारा लिखता, उन्नत पढ़िए। उत्तम उत्तम जी तु जी हाँ, ये चौथा है, तत्शिष्य। उत्तम शिष्य तत्शिष्य तस्य हाँ, लिखन तु लिखत्तम लिखत्तम। लिखतम हाँ, मुनि 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 हम्म, केशव केशव कुश्राविका दुश्राविका बाई बाई के हाँ, केशरी केशरी जी। पचना ये ट ठ है, जैसे तो तठ अकेले ठ लिखने से भी हो जाता, लेकिन उन्होंने ट ठ लिखा, पठनार्थम। पठनार्धम नहीं पढ़ ये थ है, पठना ये थ है, पठनार्थम। पठनार्धम जी, तो इसका मतलब हुआ कि श्री श्री उत्तम जी, देखिए मेरा नाम भी यहाँ मिल गया। जी, तो मेरा सौभाग्य है, भाग्य सौभाग्य से मुझे इस पांडुलिपि को पढ़ने का भी अवसर मिला, और यहाँ मेरा नाम भी लिखा है। देखिए, मेरा नाम उन्होंने जो है, उस समय भी मेरे नाम के उत्तम नाम के लोग थे। तो श्री श्री उत्तम जी तत्शिष्य, उत्तम जी के जो शिष्य हैं, लिखितम जिन्होंने लिखा, मुनि केशव, तो मुनि केशव जी ने इसको लिखा है, जो कि उत्तम जी के शिष्य हैं। तो श्री श्री 5 बार लिखा है, मतलब आचार्य होंगे, उत्तम आचार्य उत्तम जी, उनके जो शिष्य हुए मुनि केशव जी, उन्होंने इसे लिखा है। और सुश्राविका बाई केशरी पठनार्थम, किस लिए लिखा है, उन्होंने लिखने का उद्देश्य भी बताया।
जो केसरी बाई हैं, श्राविका हैं, उनके पढ़ श्राविका केसरी बाई के पठनार्थ, उनके पढ़ने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। अब देखिए, पहले प्रेस तो था नहीं, बुक सेलर्स नहीं थे कि भाई आपने ऑर्डर किया और आपको पुस्तक आ गई। अब इन्होंने, बाई केसरी बाई जी ने जो है आकांक्षा प्रकट की होगी कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ने के लिए चाहिए, तो फिर क्या है कि उसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने, मुनि केशव जी ने उसकी एक प्रतिलिपि तैयार की उन बाई केसरी बाई जी के पढ़ने के लिए। ओके, तो हमें यहां से ग्रंथ का नाम भी मिल गया, ग्रंथ के लेखक का नाम भी मिल गया। अब देखिए, लेखक का नाम मिला है, कर्ता का नाम नहीं, इसमें आप कंफ्यूज मत हुईजिएगा। ओके, लिखितम जहां भी मिले मतलब वो है, जो है स्क्राइबर है, लिपिक है। ओके, ग्रंथ का कर्ता नहीं है, जी लिपिका है। सर। जी, तो इस ग्रंथ को किसने लिखा है, प्रतिलिपि किसने तैयार की? केशव जी ने, मुनिश्री केशव जी ने। ओके, हाँ आगे पढ़िए यहां से। श्री श्री अवरंग नग हम्म नगरी नहीं, र में आगे अग्र मात्रा है, कौन सी मात्रा है बताइए? ये नगरू अग्र, ये मात्रा, ये अग्र मात्रा कौन सी मात्रा है र में? सर ऊ की एक ही मात्रा, नगरे हाँ, नगरे नगरे। नगरे जी, नगरे तो नगर का नाम मिल गया, कौन सा नगर है? अवरंग नगर। अवरंग तो अवरंग नगर, मुझे लग रहा है अभी का जो औरंगाबाद है उसके लिए शायद ये अवरंग नगर शब्द प्रयुक्त हुआ है। ओके जी, अवरंग नगरे। लिपि फिर लिपिकृतम हाँ, लिपि कृतम, उन्होंने वहां अवरंग नगर में इसका प्रतिलिपि की कॉपी तैयार की। फिर आगे पढ़िए। संवत संवत एक एक, ये कौन सा है? ये ये जीरो ये ये 7 नंबर है, 7। 1702 जी, 1701 ही है ये। हाँ, तो कितना हुआ ये? 1701 नहीं नहीं, 1700, 17 है ना? 1701 हो गया। 1700, 17 हाँ, एक 1701 वर्षे। वर्ष तो के ये प्रत किस समय की है? 1701 विक्रम संवत वर्ष 1701। ओके, एक। हाँ। जहाँ संवत, कार देखिए, जहाँ संवत लिखा हो समझ लीजिए विक्रम संवत की चर्चा कर रहा है। तो विक्रम संवत 1701 वर्ष में लिखा। और आगे पढ़िए। कार, कार्तिक हाँ, कार्तिक शुद्धि शुद्धि। ओके, शुद्धि इसका मतलब हुआ कार्तिक का महीना, शुद्धि माने शुक्ल सर पक्ष। वो शुक्ल 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 पक्ष। पक्ष हाँ। जी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष। और आगे क्या है? शुक्ल है। 6 नंबर, दिन है 6 दिने। इसका क्या मतलब होगा? सर। कार्तिक शुद्धि की छठी तारीख हाँ, को छठवीं षष्ठी। तिथि, षष्ठी तिथि। षष्ठी वाले दिन। हाँ, षष्ठी जी, वाले दिन। षष्ठी तिथि। ओके, ठीक है। पूर्णी। पूर्णा, पूर्णीकृता, पूर्णीकृतम, हाँ, ये क्र है, कृतम। ओके तब हाँ। जी, और आगे। श्री हम्म श्री के बाद सर 6 नंबर है तो मतलब हाँ, इसका मतलब श्री 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 6 बार पढ़ना है। आचार्य आचार्य जी। हाँ। आचार्य जी हम्म ऋषि श्री। ऋषि श्री। हाँ, फिर श्री के बाद फिर सर 6 बार पढ़ना है। उसके बाद 6 बार जी। धन हम्म राजा जी धनराज जी। धनराज जी हम्म धर्म धर्म धर्मराज
राज्य अजय धर्मराज्य राज्य जी। इसका मतलब हुआ कि जो श्री श्री आचार्य जी ऋषि श्री धनराज जी हैं उनके धर्म राज्य में, तो ये हो गए धनराज जी हो गए गच्छाधिपति। ओके, वो जो पूरा गच्छ ओके गच्छ है जैन परंपरा का, इनका जो ऋषि जो अपनी गुरु परंपरा है उसमें जो प्रमुख हैं उसके गच्छाधिपति वो हैं धनराज जी उनके समय में। ओके, फिर श्री श्री हाँ छ जी, ये किसी ने बाद में कुछ जोड़ दिया। ओके, उसके बाद श्री 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 छ छह फिर छह श्री जी। तो इन्होंने अंतिम मंगल सूचक में जो है श्री लिख करके और श्री लिख करके ये इस चिन्ह का प्रयोग किया और छ का प्रयोग किया इसका। और इस पेज में थोड़ी जगह बच रही थी तो उन्होंने उसमें थोड़ा दूर दूर अक्षरों को श्री श्री ऐसा लिख करके उस पेज को पूरा भर दिया, जिससे कि बाद में कोई उसमें कुछ और कोई पाठ ना ऐड कर दे, इसलिए। ओके, सर इसमें छ क्यों लिखा है इन्होंने? अच्छा अच्छा, मतलब ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, संपूर्ण हुआ। ठीक है। लेकिन ये जो इतना स्पेस खाली था ना इस पेज में, उसको भर दिया उन्होंने छ छ लिख करके। हमें पांडुलिपियों में कई प्रकार के चिन्ह मिलते हैं, उन चिन्हों के आधार पर भी हम उन ग्रंथों को जब संपादन करते हैं तो हमें बहुत सारी सूचनाओं का संकलन चिन्हों के आधार पर हम लोग करते हैं। तो ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह भी हैं। मैं ऐसे कुछ चिन्हों को भी आप लोगों को आज दिखा देता हूं, है ना। अब मैं इसको एक मिनट स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूं। और हाँ, मेरा दूसरा पेज दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? जी सर। तो हस्तप्रतों में हमें बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं। उन चिन्हों के आधार पर भी ग्रंथों के संपादन में हमें काफी सहयोग मिलता है, जिसमें से आप देख सकते हैं एक ये वाला जो चिन्ह है ये ग्रंथ के प्रारंभ में मिलेगा, जिसको हम कहेंगे आदि मंगल सूचक चिन्ह। और ये 10वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में कागज पर लिखी हुई पांडुलिपियों में तो अवश्य मिल जाता है। ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में भी किसी किसी में मिलता है, नहीं तो वहां श्री लिखने का ज्यादा विधान है। ग्रंथ लिपि की पांडुलिपियों में श्री लिखा हुआ मिलता है। कागज की पांडुलिपियों में प्रारंभ में ऐसा मंगल सूचक चिन्ह मिलता है। ओके, और ये दूसरा जो चिन्ह है ये है अभी जो डैश का चिन्ह लगाते हैं हम लोग, ऐसे ये डैश है। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था। अभी भी एक पांडुलिपि दिखाऊंगा जिसमें आपको ये दिखेगा। उसके बाद ये वाला चिन्ह, ये डब्ल्यू जैसा ये ताड़पत्रों में विशेष रूप से मिलता है। ये पंक्ति पूर्णता सूचक चिन्ह है। जैसे अभी हमें मिला वहां उन्होंने छ छ लिख दिया या श्री श्री लिख दिया, उसके अलावा ये चिन्ह भी हमें मिलते हैं। और ये 10वीं से 15वीं 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में विशेष रूप से ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में खूब मिलते हैं। ग्रंथ जहाँ समाप्त हो रहा हो उसके बाद यदि उसमें कुछ स्पेस बच गया है, कुछ पेपर खाली रह गया है, तो उसको फिलअप करने के लिए ऐसे चिन्ह बना देते थे जिससे कि बाद में उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ पाठ लिख ना सके। ओके, और ये क्या है सर? ये छा वाला है। अच्छा, जो अभी हमने देखा था, है ना। तो ये भी श्लोक गाथा अथवा अध्याय पूर्णता सूचक चिन्ह है। जहाँ अध्याय पूरा हो रहा है या कोई गाथा पूरी हो रही है या श्लोक पूरा हो रहा है, उसके बाद में ऐसा चिन्ह लगाते थे। और ग्रंथ की समाप्ति पर भी इस चिन्ह को जो है
बनाते थे। ओके, आगे ये अंग्रेजी का एस जैसा, या ये नागरी का ध जैसा, या डी जैसा, या ऐसा ये 6 नंबर जैसा, या उल्टे चांद जैसा, ये चिन्ह भी रिक्त स्थान सूचक, रिक्त स्थान पूरक सूचक चिन्ह है। जहाँ रिक्त स्थान होता है उसको ऐसा करके पूरा कर देते हैं। किसी पंक्ति में, आधे पंक्ति में लिखा, उसके बाद जो है उस पंक्ति में उसने नहीं लिखा, खाली छूट गया, तो वो उसको ऐसे चिन्ह बना करके भर देंगे, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ना जोड़ दे। ओके, और ये जो है, ये एक्स जैसा जो चिन्ह है, इसको काकपाद कहते हैं। पांडुलिपि में कहीं कोई पाठ ऐड करना हो तो इस प्रकार का काकपाद लगाएंगे, तो इसको काकपाद, हंसपाद या मोर पगलू ऐसा कहेंगे। ये भी मैं अभी दिखा दूंगा। ओके, फिर उसके अलावा एक ये वी आकार, उल्टा सीधा वी आकार वाला भी चिन्ह किसी पांडुलिपि में अक्षर या पंक्ति योजक चिन्ह है। कोई लिखते समय कोई पंक्ति छूट गई या कोई अक्षर छूट गया, तो उस स्थान पर जहां उस पाठ को जोड़ना है वहां ऐसा उल्टा सीधा ऐसा वी आकार जैसा चिन्ह बनाएंगे, और उसी पंक्ति के सामने वो जो छूटा हुआ पाठ है उसको लिख देंगे। और ऐसी 2 लाइन जो लिखी होंगी, कोई शब्द लिखा हो उसके सामने में ऐसी 2 पड़ी पाई ऐसे बनी हो, तो ये टिप्पण सूचक चिन्ह है। इससे पता चल जाता है कि ये कोई शब्द का टिप्पणी, वो उन्होंने टवार्थ लिखा है, कोई उस शब्द का सरल अर्थ लिखा है। ओके, किसी एक शब्द पर कोई टिप्पणी दी है तो वहां ऐसा चिन्ह बना करके उस टिप्पणी को इंगित करते हैं। और ये जो चिन्ह है ये मध्य फुली का है। ग्रंथ पांडुलिपियों के बीच में फूल जैसा बना होता है, पुष्प जैसा। ताड़पत्रों में ऐसा बना होता है, बीच में छेद जो होता है छिद्रक जैसा होता है, ठीक है, इसको मध्य फुलिका कहेंगे। ताड़पत्र में जो बीच में छेद है उसको छिद्रक कहेंगे। और कागज के पांडुलिपियों में बीच में छेद तो नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा गोल चांद जैसा एक जो है टीपा जैसा बना दिया जाता है, बिंदिया जैसा, तो उसे फिर चंद्रक कहेंगे, चांद जैसा। ओके, और ये जो है ये उल्टा 3 क्या है, अवग्रह सूचक चिन्ह। हम लोगों ने नागरी लिपि की संयुक्त अक्षर पढ़ते समय इस चिन्ह को पढ़ा है। तो ये अवग्रह है, लगभग 16वीं शताब्दी तक नागरी लिपि में अवग्रह ऐसा था। और ये दो दो लंबी लाइन जो है किसी अक्षर के ऊपर यदि लिखी हो तो समझ लेना कि उस अक्षर को डिलीट करने के लिए उसके सर पे ये 2 लाइनें लगाई हैं। गलत वर्ण अथवा मात्रा को डिलीट करने हेतु ये 2 लंबी लाइनों का प्रयोग होता है। और यदि कोई पाठ ऐसे 2 तीर के बीच में लिखा हो, दोनों तरफ तीर हैं और बीच में पाठ लिखा है, तो समझ लेना कि गलत शब्द अथवा वाक्य को डिलीट करने हेतु प्रयोग। इसके बीच में जितना पाठ लिखा हुआ है वो पूरा पाठ डिलीट हो जाएगा, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो चिन्ह है, मोर पंख जैसा, ये पूर्ण कलश जैसा, ये छ जैसा, ये फुलिका जैसा, ग्रंथ के अंत में मिलेंगे और इनको हम अंतिम मंगल सूचक चिन्ह कहेंगे। ये हमें ग्रंथ की पूर्णता का जो है, ग्रंथ की समाप्ति का बोध कराते हैं। ओके, तो इतने सारे चिन्हों को भी आप पांडुलिपियों का लिप्यंतर करते समय ध्यान रखिएगा। मैं कुछ चिन्ह अभी 10 मिनट में हमारी ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को जुड़ेंगे और नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग ग्रंथ लिपि पढ़ेंगे। इन चिन्हों को हम देख लेते हैं। देखिए, एक ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये जो चौथी लाइन दिखाई दे रही है आपको, जी सर। चौथी लाइन में यहाँ एक चिन्ह बना हुआ है, भा, शोभा, ये सी शोभा, उसके हाँ, शोभा के बाद ये काकपाद बना क्रॉस जैसा। ओके, और उसके बाद जो दूसरा अक्षर है उसके सर पे 2 लंबी लाइन लगी। तो ये इस अक्षर के सर पे 2 स्टैंडिंग लाइन लगाइए, मतलब ये अक्षर तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट है जी। और भ के ऊपर में यहाँ जो क्रॉस लगाया है, ये जो काकपाद लगाया है, इसी लाइन के सामने इन्होंने एक अक्षर लिख दिया, ह उ अनुस्वार, तो ये यहाँ आ जाएगा। भा के बाद ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा,
लिप्यंतर करते समय आप इसको अपने मूल पाठ में जोड़ लीजिएगा। ओके, उसके अलावा और देखते हैं एक, ये देखिए एक चिन्ह यहां मिला हमको, ला के बाद वी आकार जैसा दिखाई दे रहा है जी सर। जी। इसका मतलब अब यहाँ हमें पाठ जोड़ना है। कुछ लिप्यंतर करते समय लैया से कोई पाठ छूट गया, अब उसको लिखना है, उन्होंने चिन्ह बना दिया। यदि छोटा शब्द है या छोटा पाठ है तब तो वो उसको मार्जिन हाशिया में लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ देखिए पांडुलिपि में ये बीच के हिस्से से यदि इस लेफ्ट साइड में ये चिन्ह लगा हुआ है तो वो पाठ लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाएगा। और यदि आधे हिस्से से राइट साइड में, जैसे यहाँ ये चिन्ह लगा हुआ था तो राइट मार्जिन में लिखा। ओके, तो यहाँ ये पाठ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मार्जिन हाशिया में छूटा हुआ पाठ नहीं है। तो हमें इस पांडुलिपि को पढ़ते हुए उस पाठ को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि लास्ट में जो है, आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है जो ऊपर वाला मूल पाठ है उससे थोड़े छोटे अक्षरों में लिखी हुई है। ये देख रहे हैं ना, छोटी है, छोटे अक्षर हैं। शीतलवाही जी। उदारौ लाल। हाँ, तो इस, और यहाँ उन्होंने 6 नंबर लिखा है ना, तो 6 नंबर लिखा, इसका मतलब नीचे से 6 नंबर की पंक्ति में इतना पाठ जुड़ेगा। अब यहां से नीचे से जुड़ गिनते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी कि ये पहली तो यही जिसमें लिखा है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी। देखिए ये छठी पंक्ति है ना, अर्थात छठी पंक्ति में जो इन्होंने काकपाद लगाया है उसका छूटा हुआ पाठ थोड़ा बड़ा था, आधी पंक्ति आधी लाइन है, यहाँ मार्जिन हाशिया में उसको लिखा नहीं जा सकता, स्पेस कम है, इसलिए उन्होंने नीचे उस आधी पंक्ति को नीचे लिखा और 6 नंबर डाल दिया। तो आपको नीचे से छठी पंक्ति में जाकर के उस पाठ को ऐड करना है। और देखिए इन्होंने नीचे ही इस पाठ को क्यों लिखा, अपर मार्जिन में क्यों नहीं लिखा, एक ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। अपर मार्जिन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ नीचे से वो छठी पंक्ति नजदीक है, जो जहां पाठ और जोड़ना है वहां, क्योंकि आदि ग्रंथ आदि पांडुलिपि लिखने के बाद का जो है पाठ में यहाँ कुछ ऐड करना है, इसलिए जहां से पाठ जो नजदीक होगा जिस मार्जिन हाशिया से, वो पाठ जहां जहां ऐड करना है कोई शब्द कोई पाठ, वो स्थान जहां नजदीक होगा उसी मार्जिन हाशिया में लिखेगा। तो नीचे से ये मार्जिन हाशिया नजदीक था, यदि ऊपर के मार्जिन हाशिया में लिखता तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हो रही हैं, और 10वीं जो है वो पाठ लिखता। तो यहाँ अगर ऊपर लिखता तो ये इतना पाठ लिख के फिर उसके बाद 10 नंबर लिखता, लेकिन 6 नंबर ज्यादा नजदीक वाला है, इसलिए उन्होंने नीचे से ये पाठ ज्यादा नजदीक पड़ेगा, इसलिए नीचे के मार्जिन हाशिया में लिखा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पांडुलिपि को आप देख सकते हैं कि इसकी लिपि कितनी सुंदर है। आप हाथों से लिखा है लेकिन एक एक अक्षर बड़ा सुंदर लिखा हुआ। ओके, तो यहां से हमने कुछ ये चिन्हों का प्रयोग देखा। अब ये देखिए इस पांडुलिपि में भी आपको कुछ चिन्ह मिलेंगे। ये हमने योजक चिन्ह देखा था डैश जैसा, यहां दिखाई दे रहा है एक स्टैंडिंग लाइन और एक उसमें हलंत जैसा। ओके, अर्थात इस लाइन को, इस अक्षर को पढ़ने के बाद सीधा यहां पढ़ना है, तो ये योजक चिन्ह मिल गया। ग्रंथ समाप्ति में हमने देखा था ये 6 जैसा, ये 6 दिखाई दे रहा है, और ये पूर्ण कलश, जी। ये उल्टा 3 सीधा 3, बीच में एक जीरो जैसा र जैसा, ऊपर में एक शिरो रेखा जैसा, तो ये चिन्ह है पूर्ण कलश, ग्रंथ समाप्ति सूचक चिन्ह।
और इन्होंने लिख दिया शुभम, शुभम भी लिखा होगा, ओके ना। तो ये चिन्ह भी हमको मिल गया। और इसके बाद यहां भी देख सकते हैं, यहां भी ये चिन्ह लिखा हुआ है, छ पूर्ण कलश, ये पूर्ण कलश अर्थात ग्रंथ समाप्त। और क्या ग्रंथ का नाम है, इसको कोई पढ़ सकता है? ये ओ है, ओह, ओहन ओह नी, नी ये डबल जॉ, सम ये डबल जॉ जी, और डबल त, हाँ ओहनि समम ओह निजुक्ति, प्राकृत का पाठ है, अर्थात ओघ निरुक्ति, ग्रंथ का नाम है ओघ निरुक्ति, ओह निजुक्ति। और उसके बाद सम्मत्ता, सम्मत्ता मतलब समाप्ता। और ये एक योजक चिन्ह मिल गया, सम्मो यहाँ है, बीच में छिद्रक है, ये बीच में छेद है, छिद्रक है, ताड़पत्र है, और डबल तो यहाँ सम्मत्ता। उसके बाद छ, और फिर मंगलम महाश्री। तो इतना मिल जाए, समझ लीजिएगा ग्रंथ पूरा हुआ, ठीक है। और ये पांडुलिपि है 12 एहिम सएहिम 18 एहिम संलेया, 1218 की ये प्रतिलिपि है। ये जो ताड़पत्र पे चित्रित पांडुलिपि है, इसका समय 1218 है। तो आप देख सकते हैं 12वीं शताब्दी की ये नागरी है, ओके। तो हमें और भी कुछ चिन्ह मिल गए, और कुछ जो है पांडुलिपियों में आप देख रहे थे, इसके ऊपर वाले पांडुलिपि में यहां देखिए लेफ्ट साइड में ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, 100 के नीचे त, और फिर ये व जैसा, और ये ग्रा जैसा। इसका मतलब ये पेज नंबर है, अक्षरों में लिखा है, ओके। और ये दूसरा भी एक डब्ल्यू जैसा, और नीचे 3 नंबर जैसा, ये भी पेज नंबर है। अब अक्षरों में भी पेज नंबर लिखते थे, तो ऐसे कुछ अक्षरों को मैं यहाँ आपको बता रहा हूं, इनको देख लीजिए आप लोग। ये मैं इसको सीधा कर देता हूं, यानी कि नंबर, अक्षरों, नंबरों के लिए अक्षरों का प्रयोग। ये मैंने मुनिश्री पुण्य विजय जी महाराज साहब की पुस्तक है जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला, उससे ये संकलित किया है। इकाई अंक देखिए, इकाई अर्थात एक के लिए ऐसा ओम जैसा लिखा हुआ मिलेगा, स्व स्व श्री श्री। 2 के लिए 2 नंबर, फिर 9 सत ई श्री श्री। 3 के लिए म विसर्ग और श्री भी मिलते हैं। 4 के लिए ह और व, ओके। और प फ आ, प फॉर रेफ आ, ये 4 नंबर के लिए कुछ अक्षर प्रयुक्त हो आपको मिलेंगे, या मूर्धन्य